राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज एकदम सरल विधि से हम अपने आज गुरुवार की पूजा कैसे किए हैं सिंपल तरीके से, वो आज आपको हम अपने लड्डू गोपाल का और भगवान नारायण का कैसे विधि विधान से पूजा किए हैं वो आज आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और इसके बाद भगवान की पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको जगा दिया है। सुबह सुबह की पूजा कैसे की है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उनको जगा के इसके बाद दूध और जल उनको पिला दिए हैं। इसके बाद फिर उनका सारा सामान निकाल के रख लिए। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को पहले, यदि घर में लड्डू गोपाल हों तो सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से या फिर हल्दी वाले दूध से, अगर गुरुवार है तो हल्दी का जल डाल के भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। और फूल से, फूलों वाली होली, फागुन महीना चल रहा है तो फूलों वाली जैसे होली होती है वैसे फूलों से स्नान करा के फिर जल से स्नान कराएं। तो फिर इसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ के उनका शुद्ध वस्त्र जो होता है और सब पहना उना के अच्छे से सजा के रख दिया, बैठा दिया है आप लोग के सामने। तो फिर इसके बैठाने के बाद फिर उनको जो भी उनकी माला हो, तुलसी माला हो, उनका हार हो, ये सब चीज़ हम एक एक करके पहनाएंगे। तो सब सर्वप्रथम हम उनको चंदन लगाएंगे, अष्टगंध जिसको बोलते हैं, पीला चंदन अपने भगवान जी को लगाएंगे। इसके बाद उनको सब कुछ लगा के बैठा दिए हैं। मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया। तो सबसे पहले हम उनको 3 बार आचमनी करेंगे अपने हाथ में जल लेके। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार आचमनी करेंगे। इसके बाद फिर हाथ धुल लेंगे शुद्ध जल से। इसके बाद दोस्तों आचमनी करने के बाद थोड़ा सा आसन पे जल गिराइए और आसन को भी शुद्ध करते हैं। इसके बाद फिर जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको स्नान करा लेंगे हम सर्वप्रथम। स्नान कराने के बाद फिर अपना हाथ धुल लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद भगवान, जितने भी भगवान लोग हैं उनको हम वस्त्र, कलावा रूपी वस्त्र या फिर रुई में थोड़ा सा हल्दी लगा के भगवान को समर्पित करेंगे। तो मैंने पहले गणेश लक्ष्मी को समर्पित किया है, इसके बाद नारायण भगवान को, फिर लड्डू गोपाल को अपने मैंने वस्त्र पहना दिया। बृहस्पतिवार की पूजा सबसे पहले सुबह में हमें पूजा जब शुरू करें उसके पहले हमें तुलसी में और केले बीच में जल ज़रूर गिराना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, सबसे पहले गणपति जी, इसके बाद लक्ष्मी जी को। कोई भी पूजा हो सबसे पहले हमें अपने घर के गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद अपने ठाकुर जी की। तो फिर मैंने तुलसी पत्र चढ़ा दिया है ठाकुर जी को। बिना तुलसी पत्र, बिना तुलसी मंजरी की एक दिन भी मत छोड़िए। हमेशा उनके पास तुलसी का पत्ता होना ज़रूरी है। यदि गुरुवार है या कोई भी दिन हो तो कभी कभी यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो तुलसी में पीला चंदन लगा के समर्पित करिए, देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने ठाकुर जी को थोड़ा सा तुलसी में पीला चंदन लगा के अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाया। इसके बाद फिर हल्दी का टीका लगा देंगे, सबसे पहले गणेश लक्ष्मी को, फिर अपने नारायण भगवान को। गुरुवार के दिन हल्दी ज़रूर अर्पित करें भगवान नारायण को। अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा 5 बार थोड़ा थोड़ा करके हल्दी समर्पित करिए। इसके बाद दोस्तों मैंने इत्र लगाया, बिना इत्र की कोई पूजा होती ही नहीं भगवान की। तो सबसे पहले गणेश लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुई में मैंने लगाया। इसके बाद अपने ठाकुर जी को लगाएंगे। जो भी है इत्र तो नहाने के बाद भी हम अपने लड्डू गोपाल को लगा देते हैं, लेकिन जब सब भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, तो यदि घर में विराजमान किए हैं तो सबको लगाना लास्ट में लगा देंगे। इसके बाद फिर हम टीका चंदन जो भी है सब विधि विधान से, गुलाल, फागुन का महीना तो गुलाल ज़रूर समर्पित करिए अपने ठाकुर जी को और सब देवता लोग को, क्योंकि इस फागुन के महीने में ज़रूरी होता है गुलाल लगाना। इसके बाद हम भोग, यदि केला हो, लड्डू हो तो सबसे बढ़िया है। फिर जो भी आपको मिले, सबसे ज़रूरी चीज़ नारायण भगवान की है किशमिश, जिसको मुनक्का कहते हैं, और गुड़ और चने की दाल, ये 3 चीज़ ज़रूरी होता है गुरुवार के व्रत में। तो मैंने आज कलश नहीं बैठाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाया है। इसके बाद मैंने किताब पढ़ा बृहस्पति व्रत कथा। इसके बाद फिर भोग लगा